तो ये इस नई सीरीज़ का सेकंड केस है जहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ हिंदू वुमेन. And I've also published a research paper on this issue. You can check it out in the description. It is published on My Lawman. तो इस केस में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नारायण राव के केस के बारे में. And if you want to check the case in a descriptive manner, please check out the link in description. And now let's get to the case law. तो अब इस केस के फैक्ट्स क्या है. इस केस में एक होते हैं एस और एक एच बना होता है. उस एच के पार्ट होते हैं एस के सन, एस की माँ, एस की बीवी और खुद एस. अब कुछ दिनों बाद जो एस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके सर्वाइवर्स बचते हैं 3 लोग, एस का बेटा, एस की माँ और एस की वाइफ. तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर्वाइवर्स को प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी. अब ये लोग जो रह रहे होते हैं, ये लोग रहते हैं बॉम्बे में, और बॉम्बे के रूल्स के अकॉर्डिंग, बॉम्बे स्कूल ऑफ लॉ है जो बॉम्बे स्कूल ऑफ लॉ, उसके अकॉर्डिंग जो वुमेन होती है उसको भी प्रॉपर्टी मिलती है. तो इस केस में वो लोग संग में रहते हैं, वो लोग पार्टीशन नहीं करते हैं अपना. लेकिन फिर एक आता है बॉम्बे सीलिंग्स एक्ट. उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक हद से ज़्यादा ज़मीन है तो वो सारी ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी. अब इसीलिए जो वो एच होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट से बढ़िया छोड़ के हम सब लोग पार्टीशन कर लेते हैं, ताकि जो सीलिंग है उसको हम टच करें ही ना और सारी प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहे. तो वो लोग पार्टीशन कर लेते हैं ऐसे कि एस के पास चली जाती है, एस के बेटे के पास चली जाती है हाफ प्रॉपर्टी, और एस की माँ और एस की बीवी के पास चली जाती है 1/4 प्रॉपर्टी. अब लेकिन यहाँ पर टैक्स अथॉरिटीज आके क्वेश्चन उठाती हैं कि ऐसा क्या करना वैलिड है. तो अब इस केस में इशू क्या होता है कि इन केस वेयर द वुमन इनहेरिट्स द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थ्रू द वे ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड, will the woman ceases to be member of joint family property or joint Hindu family, and can a single male constitute a HUF. तो अब इस केस में 2 इश्यूज होते हैं. अब कोर्ट इस केस में ये कहता है कि अगर कोई वुमेन है और उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसके ऊपर हस्बैंड की प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन क्या वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होने के बाद वो उस एचयूएफ का मेंबर सीज कर जाएगी? क्या वो एचयूएफ से बाहर निकल आएगी अपने आप ही? क्योंकि नोशनल पार्टीशन का रूल तो यही कहता है कि जब कोई बंदा मरता है तो और उसने विल नहीं लिखा हुआ है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी थी इक्वल हिस्सों में अपने सर्वाइवर्स को. कोर्ट इस केस में ये कहता है कि भले ही उसको उसका पार्ट मिल गया है, लेकिन एक्चुअली में क्या उसने अपना पार्टीशन कराया है? क्या वो अपना पार्ट लिया है या फिर उसने अपना पार्ट लेके सेल किया है? क्योंकि ऑन द ग्राउंड तो प्रॉपर्टी अभी भी वैसे ही खड़ी है और एक्चुअली में कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ है और सब लोग वैसे ही रह रहे हैं. तो अगर ऐसा हुआ है तो कोई भी पार्टी तो जो वुमेन होगी वो एचएफ का पार्ट होने से सीज नहीं होगी, क्योंकि वो अभी भी वही रह रही है. और इस केस ने ये बहुत ही लैंडमार्क पॉइंट निकाला था, क्योंकि जब भी कोई इंसान मर जाता है और हिंदू लॉ में उसकी वाइफ को ये मान लिया जाता है कि इसका हस्बैंड तो मर गया और ये बाहर से आई थी तो उसको बाहर ही रहने दो, इसको बाहर निकाल दो. तो इस जजमेंट ने ये कहा था कि नहीं, वो वुमेन अभी भी उसी घर का हिस्सा है और वो उसी घर में रहने का उसका अधिकार है और वो प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकती है. तो इस केस में बस इतना ही. आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस एंड आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज and you will find link of it somewhere below or somewhere on the screen. Thank you for watching this video.